धन्यवाद हो प्रभु का। हम लोग बहुत सारी बातें नीच प्रजा के विषय में सीखे और मैं सोचता हूँ कि हर एक लोग तैयार हो गए हैं परमेश्वर की नीच प्रजा बनने के लिए। मैं तो पहले से तैयार हूँ क्योंकि प्रभु अपनी नीच प्रजा को लेने आ रहा है। इसलिए नीच प्रजा बन जाना ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज एक उसी टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। अगर हम परमेश्वर की प्रजा है तो हमारी पहचान क्या है? तो इसी पहचान के ऊपर मैं आज कुछ बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया कि मैंने नया नियम में 2 दिन के अंदर प्रार्थना सहित पवित्र आत्मा की अगुवाई में 125 ऐसी बातें देखी जो हमारी पहचान बनाती है। 125। उसी पर मैं अब इन दिनों में थोड़ा सा आप लोग का ध्यान केंद्रित करूंगा। सो जब तक ये 125 बातें खत्म नहीं हो जाती है, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। आज पता नहीं कितनी बातें खत्म होगी क्योंकि हर बात में जो हमारी पहचान परमेश्वर बनाना चाहता है और उसके लिए हम लोग को तैयार भी होना है, पवित्र बने रहना है, धर्मी बने रहना है। प्रभु हमारे साथ होगा। एक बड़ा अद्भुत पद बाइबल के अंदर हम लोग बार बार पढ़े हैं। 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। God is trying to do something in our lives. बहुत बड़ा काम वो परमेश्वर करना चाहता है अपनी प्रजा के जीवन में। प्रजा की पहचान क्या है? गत दिनों मैंने और भी बातें आप लोग को बताई हैं। तो हमारी पहचान अब क्या है नीच प्रजा के रूप में, तो उसी पर हम लोग विचार करेंगे। और इसके लिए हम लोग को एक बात पर और ध्यान देना होगा कि जिस रूप की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर रूप कहाँ देखते हैं हम लोग? चेहरा। हमारे चेहरे से परमेश्वर का तेजस्वी रूप, वो चमकीला रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं? कब तक दिखाई देगा? सो इन तमाम बातों के मद्देनजर फिर बाइबल कहती है कि वो तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। नॉट एट ए टाइम, एक ही बार में नहीं चमक जाते, अंश अंश करके वो तेजस्वी रूप में बदल जाते हैं। यानी कि परमेश्वर हमारे रूप को बदलना चाहता है। आई एम 77 ईयर्स ओल्ड 77 साल का बूढ़ा आदमी हूँ और परमेश्वर का ये तेजस्वी रूप लेके मैं क्या करूंगा? लेकिन मैं जानता हूं ये तेजस्वी रूप किसके लिए परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। ये दुनिया को परमेश्वर दिखाना चाहता है मेरे लोग कौन है, मेरे लोग कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। आजकल तो भाई महिलाओं को हम देखते हैं, जवान, खास करके जवान लड़के लड़कियां, बाप रे, अपने रूप को संवारने में कितने पैसे खर्च करते हैं। यह हमारा प्रभु तो फ्री में कर रहा काम तेजस्वी रूप में आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है।
थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में सोचिए। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है आपको। कितना भी आप लेप लगा लीजिए, लेकिन सुबह उठ के धोएंगे, फिर आपका असली रूप दिखाई देगा। लेकिन ये रूप जो परमेश्वर बदल रहा है ना, अंश अंश करके, वो रूप आपका फॉर एवर। वो कितना भी आप धोइए, लेकिन वो तेजस्वी रूप आपका बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को मैं जब सोचा हूं और पवित्र आत्मा काम कर रहा था मेरे जीवन में, वो इतना मुझे आनंदित किया इस पद ने। हम क्या है, हम कौन है, क्यों परमेश्वर ये काम हमारे जीवन में करना चाहता है, और फिर इस रूप में लाने से हमारी पहचान बताना चाहता है। हु आर यू, आप कौन है। अब जिन जिन बातों को मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, उसमें 125 पॉइंट है, 125 बातें बताऊंगा मैं आप लोग को। लेकिन हम देखते हैं कि इस रूप को बनाने के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को आना बहुत जरूरी था। पुराना नियम 39 बुक्स है। कितने लोगों को ये तेजस्वी रूप मिला। मूसा का एक जीवन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें मूसा प्रभु से बात करता रहता था और उसका चेहरा प्रकाशित हो जाता था, चमकता था। एक और रूप हम देख सकते हैं, आदम का होगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, तो वो रूप, चमकीला रूप तो उसको मिला ही था, लेकिन उसने बिगाड़ दिया। आज हम लोग का ये रूप जो बिगड़ा हुआ है, उसको परमेश्वर फिर से संवारना चाहता है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता थी, है और रहेगी। और सारी दुनिया में वो ये काम करेगा, बिकॉज नाउ नीच प्रजा बना रहा है। अन्य जातियों में, इजरायली अन्य जाति दोनों को मिला के नीच प्रजा परमेश्वर जो बना रहा है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी पहचान क्या है वो मैं बताऊंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कौन हो। तो प्रभु यीशु मसीह इस पहचान को बनाने के लिए, यूनिक और अद्भुत पहचान है ये जो परमेश्वर हमारी बनाना चाहता है, और इसके लिए मसीह को स्वर्ग से आना जरूरी था, आना पड़ा उसको, और उसको अपनी भी पहचान हमको देनी पड़ी। हु इज क्राइस्ट, कौन है प्रभु यीशु मसीह जो ये काम कर सकता है। गत दिनों में मैंने आप लोग को उद्धारकर्ता की पहचान के बारे में बताया था। अनेकों पॉइंट्स है उसमें, अनेक बातें हैं उद्धारकर्ता की पहचान। अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, तो वो हमारी पहचान अब प्रकट करना चाहता है, और उसके लिए अपनी देह और अपना बहुमूल्य लहू को उसने अर्पण किया है, दे दिया है, हमारे लिए दे दिया। पहले उसके लहू से आप अपने जीवन को धो लीजिए, धोएगा वही, आपको विश्वास से उसके पास जाना है, वो धोएगा, आपका अंदरूनी जीवन धोएगा, बाहरी रूप आपका चमक जाएगा। ये शारीरिक रूप है, लेकिन तो भी परमेश्वर आपको ऐसा काम करेगा कि आपका बाहरी रूप से ये बात प्रकट हो गई, हु आर यू इनसाइड, आप अंदर में क्या है, कैसे हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह का काम है। अब ये अमूल्य नीच प्रजा को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय, दोनों में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को खरीदा है, मोल लिया है, और मोल लेने के बाद अब हम लोग को ये 125 पहचान प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। अगर ये 125 पहचान हमारी हो जाती है, देन
हम परमेश्वर के रूप में अंश अंश करके बदलते बदलते जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ेगी, जैसे जैसे आप मतलब जो प्रभु आपको देना चाहता है, आपकी औकात क्या है वो बताना चाहता है, प्रभु दुनिया को बताना चाहता है। एंड दिस इज द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका सम्मान क्या है दुनिया में? कौन सम्मान आपको दे रहा है? भले दुनिया ना दे, दुनिया नहीं देगी। दुनिया पवित्र आत्मा को नहीं पहचानती है, ये संसार परमेश्वर को नहीं पहचानता है, तो क्या समझेंगे वो? एक सम्मान प्रभु आपको देना चाहता है, आपका जीवन को लाभदायक बनाना चाहता है, ऐसा लाभदायक बनाना चाहता है जो दूसरों के काम आप आ सको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रभु का काम है ये, और ये आपका सौभाग्य है। 125 तरीके से आपके जीवन को संवारना और आपके जीवन में वो उपाधियां, वो स्थान देना। भले दुनिया में आपका कोई स्थान न हो, भले आप गांव में रहते हो, भले आपके पास अच्छे वस्त्र न हो, भले आप बहुत धनी न हो, डजंट मैटर, उसका कोई मायने नहीं है। प्रभु आपके जीवन को कैसे संवार रहा है वो ज्यादा मायने है। और अंश अंश करके, जो अंश अंश करके क्यों? इसीलिए तो 125 पॉइंट लिखा है ना। 125 तरीके से आपके जीवन में काम करना चाहता है। 125 पदवियां, 125 स्थान आपका प्रभु निर्धारित कर रहा है। ट्रिमेंडस। तो ये 2 दिन में प्रभु ने मेरे को बताया, बहुत पहले बताया था, मैं इसलिए पहले से आप लोग को बता रहा था कि जब अपने हमारा नीच प्रजा के ऊपर बातें खत्म होगी, हो कहाँ होनी है खत्म, ये तो चलती रहेगी। लेकिन अब इतने सारी बातें फिर प्रभु ने बताया है कि ये सब मैं करना चाहता हूँ, अपनी नीच प्रजा के जीवन में ये परिवर्तन लाना चाहता हूँ। तो लाने दीजिए उसको, और उसके बाद देखिए आपकी पहचान पृथ्वी पर क्या होती है। तो ये तमाम उपाधियां और ये आपकी उपलब्धियां होगी। जैसे जैसे आप एक एक 2 पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को, आपकी बाइबल स्टडी ले रहा हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर अंश अंश करके बदलता है आपके रूप को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के रूप में आ जाना, ये तो अनोखी बात है, अनोखी बात है। You have the attributes of God. परमेश्वर के जैसे गुण आपके अंदर उत्पन्न हो। धन्यवाद प्रभु का। लेकिन ये जितनी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके साथ परमेश्वर ने एक शर्त रखी है, कंडीशन रखी है। इसलिए इतना मतलब एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि मैं तो अब 125 रीति से बदल के पता नहीं क्या हो जाऊंगा मैं। डोंट ब्रिंग प्राइड इन योर लाइफ। अभी मत करिए, थोड़ा समझिए पहले तो कैसे प्रभु करेगा ये काम, क्या कहना चाह रहा है। तो मैं हर पद को बताऊंगा, हर बातें बताऊंगा आप लोग को। तो इसके साथ प्रभु ने शर्त रखी है, कैसे आप करेंगे, कैसे आप बदलेंगे, उसके साथ शर्तें हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड। सो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़े, और इसमें है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा ही ये उपाधियां आपको मिलेगी, ये पदवियां आपको मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल के गया। तो इसीलिए जो कुछ उसने करना चाहा है आपके अंदर, और उसके लिए उसने जो कुछ किया वो तो आपके लिए उपलब्ध करा ही दिया है, अपना शरीर और अपना पवित्र लहू, ताकि आप उसमें बदले। धन्यवाद प्रभु का। सो मसीह ने अपने जीते जी अपना स्वरूप उसने प्रकट किया, अपनी महिमा उसने प्रकट की, अपनी पहचान उसने प्रकट की। और प्रभु कह रहा है कि ये कैसे होता है, उसका प्रमाण भी प्रभु ने दिया। और मत्ती उसका 17 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 1 से 8 पद में, वहां प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाता है जहां उसका रूपांतर होता है, और उसका चेहरा
सूर्य की नाई चमकने लगा। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में ये काम करना चाहता है। अंश अंश करके वो बदलते जाएगा एंड लास्टली यू विल शाइन, यू विल शाइन। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। चलिए उन शर्तों को भी हम लोग देखे और प्रभु ने तो प्रमाणित करके बताया कि वो परमेश्वर के साथ साथ रहा, परमेश्वर के साथ एक होके रहा। उसने खुद ही कहा मैं परमेश्वर में, पिता में हूँ, पिता मुझ में है, हमें अलग कोई नहीं कर सकता है। और बाइबल भी हमको कहती है कि भाई परमेश्वर के प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है। इतना बड़ा प्रेम वो दिखा रहा है कि इतने 125 उपलब्धियां हमको दे रहा है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, हमारे जीवन को प्रमाणित करना चाहता है। तो प्रमाणित तो हमको करना पड़ेगा। पहला ही पद जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वो है मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है। और वहां पर लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये। पहले थोड़ी बहुत बातें मैंने बताई है आप लोग को, लेकिन चलिए इस पर थोड़ा सा मनन करें हम लोग। तुम पृथ्वी के नमक हो, मना पद पर ध्यान दीजिए, ध्यान से। पृथ्वी के नमक, स्वर्ग के नमक नहीं हो। तो स्वर्ग में नमक की जरूरत नहीं है। पहले आप पृथ्वी में नमक बनिए, पृथ्वी का नमक। और पृथ्वी का नमक तो आप कहोगे अरे तो पूरे समुद्र के पानी से बनाया जाता है। प्रभु एक कौन सी पदवी आप दे रहे हैं हम लोग को? पृथ्वी के नमक, क्या करेंगे हम लोग नमक बन के? यही तो प्रभु चाह रहा है, पहले हम लोग समझे बात को। और पृथ्वी के नमक यानी कि आप इस पृथ्वी में कहीं भी जाएंगे, आपका जीवन जो है लोगों के काम आएगा। लोगों के जीवन को आप टेस्टी बनाएंगे। नमक जैसे हर खाने को, भोजन को टेस्टी बनाता है, आपके जीवन को प्रभु ऐसा ही बना रहा है। निज प्रजा हो आप, ध्यान दीजिएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये नमक यूजफुल है। हर घर में, हर जगह में इसका इस्तेमाल होता है, होना ही चाहिए। और प्रभु बता रहा हम लोग को, आर वी यूजफुल फॉर द होल वर्ल्ड? दुनिया के लिए हम इस्तेमाल होंगे। आज कम से कम चलिए भाई, इंडिया भर में जहां जहां लोगों ने आज ये खोला है अपना हर घर प्रार्थना घर का चैनल और इसे सुन रहे होंगे, तो एटलीस्ट इतने लोगों तक तो पहुंच रहे हैं ना। तो पृथ्वी का नमक बनना है। पृथ्वी का बहुत बड़ी बात है। कहां तक प्रभु आपको पहुंचाना चाहता है, कहां तक आपकी उपलब्धि कराना चाहता है, क्योंकि यू आर द नीच प्रजा, परमेश्वर की नीच प्रजा हो। तो ये एक ऐसा गुण है जिसको आपको अपने जीवन में रखना है और इसके द्वारा प्रभु अपना काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार में भी इस बात को पढ़ते हैं और वहां पर भी हम लोग को इस बात को बताया गया है। मरकुस का 9 अध्याय उसका 49 पद देखिएगा मेरे साथ। मरकुस 9 अध्याय उसका 49 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नमक अच्छा है। पहले 49 पद पढ़े हम लोग। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अरे देखिए तरीका हम लोग को नमकीन बनाने का तरीका। हम नमक बन रहे हैं ना, बनाना है परमेश्वर बनाएगा। आग से नमकीन बनाया जाएगा। कैसे होगा ये? हम लोग को आग में भूनेगा तो हम नमकीन बन जाएंगे आग से नमकीन बनाएगा। हो सकता है ये पवित्र आत्मा की आग है, यानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। आपका जीवन जो प्रभु बनाना चाहता है उस सांचे में ढलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो
लिखा हुआ है क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, इट्स गुड, यूजफुल, सब प्रयोग में ला सकते हैं उसको। पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो, यानी ये गुण रखो, नमक का गुण, और आपस में मेल मिलाप से। क्या है ये गुण? अपने में नमक रखो। क्या है नमक? मेल मिलाप से रहना। नमक अगर आप बने हैं, मेल मिलाप से रहिए भाइयों के साथ। हमारे मंडली में जितने भाई बहन है उनके साथ आपको मेल मिलाप से रहना है। आपकी संगति परमेश्वर से है और आपकी संगति के द्वारा परमेश्वर अब ये मेल मिलाप आपसे करवा के आपको पृथ्वी का नमक बना रहा है। और नमक जिस तरह हर खाने में, हर पानी में, हर उस वस्तु में घुल जाता है, मिल जाता है, That's why यहाँ बाइबल कह रही है आपस में मेल मिलाप से रहो। समझ गए ना? नमक यदि आप बने हैं और ये पृथ्वी में आपको काम करना है, हेवन में नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये पृथ्वी में अभी आप लोग को काम करना ही है। पृथ्वी के नमक बने कि नहीं हम लोग? मेल मिलाप की आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? और ये आत्मा तो पवित्र आत्मा है भाई। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो वही ना मेल मिलाप कराएगा। पिता से हमारा मेल मिलाप कराता है और साथ ही साथ जितने भाई लोग हम लोग हैं, हमारा भी एक दूसरे से मेल मिलाप करने की बात यहाँ पर बताई। नमक रखने का, नमक का तत्व रखने का मतलब ये है मेल मिलाप से रहना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है और हमें पदवी देना चाहता है, तुम जगत की ज्योति हो, 16 पद में, 5 अध्याय 16 पद में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। 14 पद में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति होने का मतलब क्या है? हमें लोगों के जीवन को अंधकार में से निकालना है, ज्योति बन के। और अंधकार में कौन नहीं है? इवन हमारे आजकल की जो नामधारी मसीह बहुत है, बहुत मसीह है नामधारी। और खाली नाम के है, बाकी काम कुछ नहीं है ना। मसीह के साथ उनकी कोई संगति है। अब कम से कम अपने लोगों को तो कम से कम हम लोग संभाले, अपने लोगों के लिए तो ज्योति बने। और फिर दुनिया के लिए हम लोग बनेंगे तब तो बाप रे क्या बात बन जाएगी। वाह वाह वाह। प्रभु कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। फिर वही पद है, पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह खुद ज्योति बन के आया, खुद ज्योति बन के आया। उत्पत्ति 1 अध्याय में भी हमने बताया था 4 पद में, उजियाला हो, उजियाला हो गया। कहां से आया उजियाला? कौन है ये उजियाला लाने वाला? किसके आवाज में उजियाला उत्पन्न होता है? किसके शब्दों में उजियाला है? तो सारे संसार में उजियाला हो गया। ये तो हमारे परमेश्वर की बातों में कितना प्रकाशन है, कितना प्रकाश है। और जब उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो मुझे बहुत बड़ी बात दिखाई देती है। That's why we have to be in Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह में होना है। ज्योति वो है, हमें ज्योति बना रहा है। मसीह में जीवन जियोगे, आप ज्योति बन जाओगे, आपका जीवन ज्योतिर्मय होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मत्ती उसका 4 अध्याय 14 पद में यहाँ पर लिखा हुआ, साथ ही साथ 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद आप पढ़िए, वहां क्या लिखा है। तो बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं जिसका परमेश्वर ने इतना अच्छा कनेक्शन दिया है एक दूसरे के साथ। और परमेश्वर हमको पूरी ज्योति कैसे बना रहा है, उन तमाम बातों को उसने बताया है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ वो बनाना चाहता है उसके लिए शर्त भी रखी है उसने।
कि कैसे आप बनेंगे, आप ये करेंगे तो आप बनेंगे, शर्त रखी है। चलिए उसका 6 अध्याय और उसका आगे हम लोग पढ़े 22-23 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अब तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ है? एक तो प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से कनेक्शन, वो करेगा ये काम, बनाने का काम तो वही करेगा। कब करेगा? यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। आंखों को निर्मल बनाना है हम लोग को, दिस इज द कंडीशन, ये उसकी शर्त है। यानी सोचिए ये आंख दो हमारे पूरे जीवन में कैसे प्रकाशित कर सकती है, वो कैसे उसको उजियाला बना सकती है। तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, नॉट ओनली योर चेहरा। अभी पद जो हम लोगों ने पढ़ा, अंश अंश करके उसके रूप में बदलते जाते हो। रूप मतलब खाली चेहरा नहीं, आपका तो पूरा जीवन बदल रहा ना, पूरे जीवन में प्रभु का काम हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को हर एक बात को बड़ी ध्यान पूर्वक इसको समझना है। और बाइबल कहती है कि अब शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। आगे, परंतु यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कितना बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा। यानी कि प्रभु में हम ज्योति बने, प्रभु का उजियाला हम बन के आज दुनिया में जी रहे हैं, नीच प्रजा बन के। प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु का काम था, प्रभु ने किया है। लेकिन अब इसको अंधियारा मत होने दो। ये आंख उसको अंधियारा बना देगी। कुदृष्टि, गलत नजर से देखना किसी को, पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। और बाइबल के अंदर कितने लोगों का जीवन मैं देख रहा हूं, बाप रे। वो सुलेमान राजा था, राजा हो गया, इतना बुद्धिमान, इतना सब कुछ, परमेश्वर इतना खुश था उसके सारे कामों से। बुढ़ापा आ गया तो भाई 1000 रानियां लेकर बैठ गया। ये काम आंखों ने किया है। जो हम आंखों से देखते हैं वो हमारे मन में जाता है। तो फिर हमारा दिमाग, हमारा मन हमें गाइड करता है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। तुमने जो देखा है उसको कैसे प्राप्त करोगे। इलीगल प्रोसेस, सारे गलत काम। तुम राजा हो, घमंड है तुम्हारे अंदर, घमंड उत्पन्न कर रहा। वो सिमसोन इतना बड़ा बल वाला आदमी, शक्तिशाली आदमी, उन 2-4 वेश्याओं ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ऑल द टाइम व्हाट यू लुक, हाउ यू लुक, कैसे आप देखते हैं। यदि तेरी आंख निर्मल है, निर्मल आंख मतलब कहां से आएगी निर्मल आंख? रोज धोओगे निर्मल हो जाएगी। रोज मतलब उसमें 10 बार पानी छिड़कोगे तो निर्मल हो जाएगी। तो बूढ़े जब हो जाते हैं तो आंख नेचुरल है भाई, आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन निर्मल आंख की रोशनी नहीं जाती, निर्मल आंख आपकी बनी रहेगी। कितनी बड़ी बात है। ये आंखें कौन देता है? निर्मल आंख। इट्स अपॉन यू, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप को संयम में रखिए, वो तब प्रभु का काम आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें यीशु की दृष्टि से देखना है। जितना वचन पढ़ेंगे उतनी आपकी दृष्टि बदलेगी। मैंने बाइबल के अंदर से अनेकों उदाहरण आप लोग को दिया। एक मैंने दिया था सामरी का उदाहरण।
उसमें पहली बात मैंने क्या देखा बताई थी आप लोग को, याद नहीं है, मैं फिर याद दिलाऊं। वो पादरी जो था, याजक, उसने उस घायल आदमी को देखा, दूसरी तरफ देख के वो चला गया। वो लेवी, प्रभु के काम के लिए उपयोग में आने वाले लोग, उसको देखा घायल आदमी को, दूसरी तरफ देख के चला गया। वो सामरी जो छोटी जात का है, जिसका इस दुनिया में कोई तवज्जो ये लेवी और याजक लोग नहीं दे रहे थे, उसने जब देखा, बट ही सॉ दैट मैन विद द आईज ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की आंखों से देखा, निर्मल आंखों से देखा, उसकी थी निर्मल आंखें। जब देखा तब उसके अंदर तरस आया, तब वो उसके पास गया, और तब एक अनोखा काम हुआ कि बाइबल में उसकी स्टोरी लिखी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी हकीकत की बातें मैं बता रहा हूं आप लोग को। इसलिए प्रभु कह रहा है कि निर्मल आंखों को लेकर चलिए, सारा शरीर को उजियाला रहने दीजिए। प्रभु ने काम किया है, आपको जगत की ज्योति बनाया है, और इसको कैसे आप मेंटेन करेंगे ये आपके ऊपर है। आंखों को निर्मल रखिए। अगर आंख निर्मल है, आपके हाथ कंट्रोल में रहेंगे, आपके पैर कंट्रोल में रहेंगे, आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। सो हैव द आईज ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की आंखों को ले लीजिए, तो उसका दृष्टिकोण से आपको देखना है दुनिया को। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात प्रभु हम लोग को बताता है, मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, मैं भेड़ों की नाई तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। किसको बोला प्रभु ने? निज प्रजा का बनाना कहां से शुरू हुआ? चेलों से। सबसे पहला काम प्रभु ने कहा किया? निज प्रजा बनाने का। चेलों के जीवन में पवित्र बुलाहट से उनको बुलाया, मेरे पीछे हो लो। और उन लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हो लिए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली था कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सहायक, पवित्र करने वाला प्रभु, जीवन अर्पण करने वाले प्रभु के साथ 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 आप चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया होगा, उसका उदाहरण हम लोग बाद में देखते हैं प्रेरितों के काम में। मैंने कई बातें बताई आप लोगों को, पतरस, पौलुस और तमाम जितने लोग हैं उन सबों का जीवन मैंने बताया कि क्या क्या हुआ। सो रियली ये जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। और प्रभु जब चरवाहा साथ है और चरवाहे के साथ आप चल रहे, भेड़ तो आप बना दिया प्रभु ने आपको। निज प्रजा मतलब क्या? प्रभु की भेड़ है आप। अब प्रभु कह रहा है भेड़ तो बन गए आप, लेकिन अब आपको कुछ करना है। मैं भेड़ों के समान तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। वाइल्ड एनिमल्स। कौन है वाइल्ड एनिमल्स? सारी दुनिया वाइल्ड एनिमल से भरी हुई है। उसके जितने उनके जंगली तरीके हैं वो आप देख ही रहे हैं। अभी बहराइच में क्या हुआ? अभी चारों तरफ ये जो जंगली स्वभाव के लोग हैं क्या कर रहे हैं? प्रभु की भेड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? उसका उदाहरण तो आप लोग के सामने है सब। प्रभु कह रहा लेकिन मैं भेड़ों के समान तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। अभी तो एक नया कुछ पॉलिटिकल रूप ले रहा है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, और उसमें बताया गया कि हम लोग कभी किसी को मारते नहीं, हम किसी को गाली नहीं बोलते, हम लोग को किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम लोग को किसी के साथ कुछ करना नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु की जो स्वभाव उसने दिया उसी स्वभाव अनुसार हम लोग चलेंगे। वो काम उसका था, उसने किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आपकी बात है, लेकिन हमको तो अच्छा लग रहा है ना। जो काम प्रभु हमारे अंदर करे वो कितना बड़ा काम है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी पहचान क्या है। हमारी पहचान ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है।
तो भेड़ पर भी मैंने अनेक उपदेश आपको दिए, यूहन्ना 10 अध्याय से, और भी कई पदों को बताया मैंने। सो रियली ये सब चीजों को हम लोग को देखना जरूरी है। चलिए, चौथी बात जो है उसमें प्रभु कह रहा है, मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 38 पद में लिखा हुआ है, अच्छा बीज राज्य की संतान है। अब एक तरफ हमको बीज भी बना रहा है, दूसरी तरफ हमको राज्य की संतान भी की उपमा भी दे रहा है, या उपलब्धि भी दे रहा है, या हमको क्या उपाधि भी दे रहा है। राज्य की संतान बन जाते हैं जब अच्छे बीज हो तब। और मत्ती 13 अध्याय में तो अनेकों बात लिखी हुई है बीज के संबंध में। और मैंने 3 प्रकार के बीज आप लोग को बताए थे, याद होगा आप लोग को। तो परमेश्वर से जन्मा है, उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। वो अच्छा बीज बना रहता है। परमेश्वर का बीज अगर आपके अंदर बना रहता है तो आप अच्छे बीज बने रहोगे। वो उसके अंदर कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी आपको दूसरी कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं उसको बचाने के लिए। यू आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का बीज आपके अंदर होना है, आप अच्छे बीज बन गए। और अच्छा बीज कितना फल लाता है? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल तो लाएगा वो अच्छा बीज। लेकिन सड़ा वाला बीज तो फल नहीं लाएगा, वो तो और सड़ जाएगा, उसकी तो बर्बादी होगी, फिर फिनिश। उसको कहाँ कोई यूज करेगा। आजकल तो उसको भी यूज कर रहे हैं, सड़े वाले बीज को भी उसका अच्छे गेहूं के साथ पीस पास के, अपना ढूंढ के साथ पीस पास के आटा बैग भर दी, सप्लाई हो गया, खाना है खाओ, और सब बड़े मजे से उसको खाते हैं। करप्शन इतना ज्यादा है। अच्छे बीज कहाँ मिलेंगे आपको? हर व्यक्ति, जब जो फार्मर्स है उनको तो बहुत अच्छे से मालूम है, उनको अच्छे बीज चाहिए, उनको एकदम ऐसे बीज चाहिए जिससे कि उनकी फसल बहुत गजब की। वो सब कुछ करने को तैयार, खाद डालने को तैयार है, उसमें सिंचाई करने को तैयार है, सब कुछ अच्छी भूमि में उसको बोने के लिए तैयार है, बट अच्छे बीज मिले तब तो। और परमेश्वर कह रहा है, हम परमेश्वर की नीच प्रजा बनने के बाद अब परमेश्वर हमारे अंदर ये परिवर्तन ला रहा है, हमें अच्छा बीज बना के रखना चाहता है, क्योंकि यही अच्छा बीज, अब हम तो इंसान है, हमारा शरीर है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुमको, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है, तुम परमेश्वर से जन्म लिए हो, परमेश्वर के काम करोगे, परमेश्वर का रूप तुम्हारे अंदर बनता रहेगा। और उसके बाद देखो क्या होता है कि हम राज्य की संतान बन जाते हैं। राज्य की संतान, अच्छा बीज है तो आपको प्रवेश करने मिलेगा परमेश्वर के उस राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, अदृश्य राज्य। तो परमेश्वर का राज्य जो स्थापित करके गया, उसमें आपको एंट्री लेनी है, प्रवेश करना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा बीज प्रभु ने आपको बनाया है, उसको बने रहने दीजिए, और वो अच्छाई आपके जीवन में बहुत काम करेगी। सो इसीलिए राज्य की संतान भी आप कहलाएंगे, क्योंकि आप प्रवेश करेंगे अच्छे बीज, राज्य की संतान है, ऐसा लिखा है। सो हर एक बात पर हमको बहुत जोर करना है या ध्यान देना है, और उसको उसका मतलब समझना है हम लोग को। 5वीं बात जो प्रभु हम लोग के जीवन में कर रहा है वो है धर्मी बनाता है हमें। और धर्मी आज से नहीं बना रहा। शैतान में मैंने बताया था, शैतान एकदम जगत की उत्पत्ति से लेकर काम कर रहा है, दिमाग को खराब करने का काम, उल्टे रास्ते पे ले जाने का काम, गलत बातें आपके कान में डालने का काम करता है, वो भरमाने का काम करता है। आपकी आंखों को कैसे नचाएगा, वो कहां कहां नचाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो शैतान कर रहा है। लेकिन अब हमारा परमेश्वर भी कम नहीं है,
जगत की उत्पत्ति से। हालांकि आदम ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसको वस्त्र पहनाए, वो वस्त्र जिससे कि उसकी नंगाई ढक जाए। उस पर भी मैंने कितना मैसेज में आपको समझाया कि आज भी प्रभु हमें ये धार्मिकता के वस्त्र देना चाहता है। श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र क्या है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय पढ़िए। ये नीच प्रजा को ये वस्त्र प्रभु दे रहा है, धार्मिकता का वस्त्र। इवन लास्ट में फिर हम लोग पढ़ते हैं उसका 19 अध्याय में, और वहां पर भी दूल्हा आता है, वो देख रहा है कि कलीसिया तैयार है। वो तैयार कैसे है? जो काम उन्होंने किया है, धर्म के काम। धर्म के काम कब करेंगे? जब आप धार्मिक होंगे, तब धार्मिकता आपके अंदर होगी, तब आप धर्म के काम करेंगे। अपने आप धर्म के काम करके धर्मी मत बनिए, ये बाइबल नहीं सिखाती है। पहले वो आपको धर्मी बनाएगा। जगत की उत्पत्ति से वो काम कर रहा है। आखिर हनोक ऊपर क्यों उठा लिया गया? आदम का बेटा शेत नहीं है, आदम का बेटा और तीसरा बेटा उसका, और उससे परमेश्वर ने एक अनोखा काम किया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय का 25। और आदम अपनी पत्नी के पास गया और उससे एक पुरुष को जन्म दिया, और उसका नाम उसने यह कह के शेत रखा। राइट, शेत है उसका नाम, शेत रखा। और परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत बड़ा काम कर सकती है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 17-18 पद देखिए। धर्मी जन की प्रार्थना क्या कर सकती है? तो धर्मी आप बने हैं, कैसे बने हैं? यहाँ पर शेत के बारे में लिखा है, वो पहले एकदम बिगिनिंग है, संसार की शुरुआत है। वहां पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दैट मीन्स प्रार्थना क्या है, मैंने समझाया है आप लोग को। प्रार्थना मतलब आप अपनी सारी बातें, आपके अंदर क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या आशीष पाना चाहते हैं, सारी बातें आप प्रभु से बताइए। टॉक विद गॉड। प्रार्थना का मतलब है यू टॉक विद गॉड, परमेश्वर से बात करिए, और तब परमेश्वर उसका उत्तर देता है, उसका जवाब देता है। हालांकि बाइबल के अंदर बहुत कम लोगों को हम लोग देखते हैं जिनको परमेश्वर ने कहा ये धर्मी है लेकिन तो भी सारे भविष्यद्वक्ता तो धर्मी थे, सारे जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक याजक लोग थे शुरू से, हारून से लेकर उसके वंश के, सारे लोग अच्छे धर्मी थे, पवित्र थे। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु कह रहा है तुमको भी ये धर्मी बनना है। और धर्मी बनने के लिए, ये धर्मी जब आप बनते हैं तो एक गुण और आपके अंदर आ गया, और आपकी पहचान और बढ़ गई, आपके चेहरे का तेज और बढ़ गया। आप पृथ्वी के नमक बने, फिर आप जगत की ज्योति बने, फिर आप परमेश्वर की भेड़ बने, फिर आप अच्छा बीज बने, राज्य के संतान हो गए आप। अब आपने धार्मिकता आ गई, आपको धार्मिकता के वस्त्र से अपने, अब तो खुद ही आपको धर्मी ठहराता है। और धर्मी बनने की आप जो बने हैं ना,
उसका प्रमाण भी प्रभु दे रहा है और आपको भी प्रमाणित करना है, क्योंकि धार्मिकता का मतलब होता है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब हैविंग राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका सही संबंध। परमेश्वर से संबंध कभी मत तोड़िएगा, एवरी टाइम परमेश्वर से संबंध आप जोड़े रहिए हर बातों में। और जब ये संबंध आपका बना रहता है तो, और सही संबंध स्थापित रखना है। प्रभु यीशु मसीह तो खुद ही कर रहा था ये बात, मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, मैं अपनी ओर से नहीं करता, पिता जैसे बोलता है, पिता जैसे कहता है वैसे मैं करता हूं। ही इज माई गाइड, वो मेरा गाइड है, वो जो कहेगा वो मैं करूंगा। तो ये है धर्मी बनने का प्रमाण, आपको भी पेश करना है। तो जो जो प्रभु आपकी पहचान बढ़ाता है, आपका रूप बदल रहा है, तो साथ ही साथ आपको प्रमाणित भी करके बताना है कि यस यू आर राइचियस। तो धार्मिकता के वस्त्र आपको प्रभु देगा। वो कहानी मैंने बताई थी, राजा ने ब्याह किया तो उसमें एक आदमी मिला, ब्याह के भोज में बैठा हुआ है, सबको बुला लाओ सबको, क्योंकि जो निवते गए थे वो तो आए नहीं। जाओ जहाँ जो भी मिले सबको बुला लो। बुला तो लाया, और उसके बाद राजा क्या कर रहा था, राजा हर एक को एक एक वस्त्र दे रहा था। इफ यू वॉन्ट टू एंटर एंड इफ यू वॉन्ट टू ईट विथ मी, आपको अंदर आना है, मेरे साथ भोजन करना है, तो आपको क्या करना होगा, धार्मिकता का वस्त्र आपको पहन के आना, मैं ऑफर करूंगा, मैं आपको पहनाऊंगा। एक आदमी मिला जिसने राजा का दिया वस्त्र नहीं पहना था। कौन है ये राजा, कौन ये धार्मिकता के वस्त्र दे रहा है, पूरी दुनिया में दे रहा है। ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में जो परमेश्वर की नीच प्रजा है, हर एक को धार्मिकता का वस्त्र वो प्रदान करना चाहता है। कितना वस्त्र है उसके पास, कैसे बनाएगा। तो रोमी 5:1 विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। आपका विश्वास कहाँ है? शर्त रख रहा प्रभु, धर्मी बनना है ना, कहाँ है विश्वास? प्रभु तो करेगा ही, प्रभु कहा है कि मैं धर्मी बनाऊंगा तुमको, ये मेरा मेरा अधिकार है, मैं कर सकता हूँ ये, और कोई नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कर सकता है। स्वर्ग से आया हुआ वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ये काम करता है आपके जीवन में। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे, रोमी 5:1। फिर 9 में कहता है उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। वाह! सो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का लहू, दोनों का मिलाप, दोनों का आपके जीवन में काम करना। विश्वास आप कर रहे हो, खुश परमेश्वर हो रहा है। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना न होना है। धर्मी बनना है तो आपको विश्वास करना है। तो ये सबके लिए है, हिंदू, मुसलमान, सिख, हर एक कोई भी जाति हो, दुनिया की कोई भी जाति को परमेश्वर कह रहा तुमको मैं अपनी निज प्रजा बना सकता हूं, और बनाने के बाद यदि तुम विश्वास करोगे तभी काम होगा। आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ये काम कर रहा है, तो लिखा हुआ है कि ये काम प्रभु का है, प्रभु कर रहा है। मत्ती 13 में उसका 43 पद से लेकर 49 पद तक हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां पर बताया गया है धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। छठवीं बात जो प्रभु आपके जीवन में कर रहा, आपकी पहचान बढ़ाना चाह रहा, आपकी औकात बढ़ाना चाह रहा है, आपकी पदवी बढ़ाना चाह रहा है, वो कह रहा है स्वर्गीय पिता के द्वारा लगाया गया पौधा। कहाँ लगाया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
इसका मर्म और भेद जानते हैं आप? जब मैं 1979 में यहाँ पर आया अकेला, मैं और मेरी वाइफ, एक छोटा बच्चा हमारे पास था, बड़ा लड़का मेरा, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। फिर भी हम लोग प्रचार करते थे, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर का काम था। बाइबल कहती है स्वर्गीय पिता द्वारा लगाया गया पौधा, मत्ती का 15 अध्याय उसका 13 पद पढ़िएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। परमेश्वर आपको कहाँ लगाना चाहता है? अपनी नीच प्रजा तो आप बन गए, लेकिन अब नीच प्रजा बनने के बाद आपके रूप को संवारना चाहता है, तो आपको पहले कहीं पर लगाना चाहता है। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 13 पद में यूं लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। क्या आप परमेश्वर का वो पौधा बने हैं? और बने हैं तो परमेश्वर ने आपको कहाँ लगाया, कहाँ रोपा आपको? और रोपने के बाद क्या हुआ? प्रमाणित आपको करना है। If you are planted by Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौधा लगाए गए हैं, आप पौधा है। अरे गजब गजब का नामकरण प्रभु आपको दे रहा है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था 115 अलग अलग नामकरण से प्रभु यीशु मसीह की पहचान होती है। कितनी बड़ी बात है। और आपके लिए 125 ऐसे नामकरण प्रभु आपको देना चाहता है और लगाना चाहता है, करना चाहता है। अगर प्रभु ने लगाया है आपको, तो उसका प्रमाण तो आपको दिखाना पड़ेगा। सींचे, अब बाइबल में बताया गया है, पौलुस 1 कोरिन्थी में बताता है ये बात को। बोलता मैंने तो केवल बीज बोया, अपुलोस ने सींचा, पतरस ने, कैफा ने, चलिए उसमें कुछ और काम किया, उसने खाद वाद डाला, लेकिन उसको बढ़ाने वाला और उसमें फल उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर के पौधा है ना, तो डेफिनेटली वो आपको उखाड़ेगा नहीं, आपको फलवंत बना के आपके जीवन के द्वारा इतना फल वो उत्पन्न करेगा। तो मेरे जीवन की गवाही आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं, क्या परमेश्वर ने किया। वाह, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं इस योग्य नहीं था, नहीं, कैसे हो जाऊंगा भैया। इतना रोता था, धोता था इतना परेशानी में जीवन बिताया, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने लगाया तुमको और अब उसका परिणाम मैं ही दिखाऊंगा। तुमको केवल स्टेबल रहना है, बने रहना है, कोई कीड़ा मत लगने देना। क्या पौधा कीड़े को हटा सकता है? मैं पौधा नहीं हटा सकता, लेकिन हम तो जीवित प्राणी है, हम जीवित है, वी हैव लाइफ। कोई कहेगा भाई पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, वो बढ़ते हैं, वो फैलते हैं, वो पैदा करते हैं, ये है वो है, उसमें भी लाइफ है। यस, आई एग्री विथ यू, साइंस बताती है, लेकिन हमारे अंदर सेंस है। तो ये जो पौधे हैं वो अपने अंदर से कीड़ा नहीं निकाल सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, इट रिमेन्स देयर। लेकिन हम वो पौधा है जो परमेश्वर ने लगाया। हम उन तमाम कीड़ों को जो हमारे जीवन में आना चाहता है, हमें काटना चाहता है, हमें बर्बाद करना है, हमारी जड़ बर्बाद करना। जड़ को कैसे बर्बाद करेगा? वो जड़ तो यीशु मसीह है,
उसमें कीड़ा लग ही नहीं सकता है। अब कौन पौधा है? वो पौधा है जिसकी जड़ यीशु मसीह है। ओहो, गजब की बात प्रभु कर रहा है, गजब की बात। रोमियो की पत्री 11 अध्याय मैंने पढ़ा था अभी 2-3 एक मैसेज पहले। चलिए वो तमाम बातें नहीं, लास्ट मैसेज में ही मैंने बताया था। तुम जड़ को नहीं संभाल रहे हो, जड़ तुम्हें संभाल रही है। अगर आप परमेश्वर का पौधा है तो आपकी जड़ कौन है? यीशु मसीह है। और ये जड़ जितनी गहरी जाएगी उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उतने मजबूत आप होंगे, उतना आपका आकार बढ़ेगा, उतना आपका स्वरूप बढ़ेगा, उतने सुंदर आप दिखाई देंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बार गया, कहाँ गया? जैतून के पेड़ के पास, और देखा कि सुंदर है, बहुत अच्छा हरा भरा है। उसके पास गया, अगर एक भी फल उसमें मिल जाए तो वो फल मैं तोड़ के खाऊंगा, लेकिन उसको एक भी फल नहीं मिला। यदि आप परमेश्वर का पौधा है तो डेफिनेटली जान लीजिए आपके जीवन के द्वारा आत्माएं बचना है, फल लाना है आपको। इसको कोई टाल नहीं सकता है, कोई नहीं टाल सकता है। आपकी लाइफ, आपकी बोली, आपका जीवन चरित्र, आपका फलना फूलना। और रियली परमेश्वर ने कितना मुझको फला फुलाया और कितने लोग दिए। आज भी बहुत लोग आते हैं मेरे पास, मिलते हैं, कहते हैं कि सॉरी हम लोग डेली तो नहीं आ सकते, लेकिन टाइम टू टाइम हम लोग आते रहेंगे। आपसे बहुत बातें सीखनी हम लोग, हमारी मंडली के लोग। अब तो बंद कर दिया है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, जो भी होता है परमेश्वर की निगाह में सारी बातें परमेश्वर ही उसका फल उन लोग को देगा जो ये काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग चुप रहे, हम लोग प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु अपना काम करेगा। सो हमारे स्वर्गीय पिता द्वारा लगाया गया पौधा। एक एक शब्दों पर ध्यान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह रूपी दाखलता को स्वर्ग से लाकर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ लगाया, पृथ्वी में लगाया। अगर वो दाखलता यहाँ नहीं होती तो फल कहाँ से होती है, डालियां कहाँ से होती है? तो इसलिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय में बात बताई गई है। सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम सब डालियां हो। नीच प्रजा डालियां है। नीच प्रजा डालियां है। यहाँ जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा और फेंक दिया जाएगा, सूख जाएगा, जला दिया जाएगा नरक की आग में। बात हो रही है हमारे जीवन की। सो इसलिए हर एक शर्तों को भी समझ लीजिएगा। बनना तो हम चाहेंगे, बनना तो हमें है, ये तो परमेश्वर दे रहा ना, ये सब उपाधियां नीच प्रजा को दे रहा है। लेकिन आप लेके बैठे रहेंगे घर में कि उसको प्रमाणित करेंगे। अगर परमेश्वर ने लगाया है तो उसको प्रमाणित कीजिए। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात है कि ये ऐसी मत्ती उसका 20 अध्याय 26 पद में लिखा हुआ है। मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 26 पद में, वहां पर हम लोग को सेवक के रूप में 20 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ता हूं। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम लोग को बड़ा बनना है तो हमको सेवक बनना होगा। इसके बारे में कई प्रकाशन दे चुका हूं आप लोग को। तो परमेश्वर आपको सेवक भी बना रहा है।
और सेवक बनने का मतलब है कि आपको नम्र होना है। सेवक का मतलब है आपको आज्ञाकारी होना है। सेवक का मतलब है कि आपके जीवन के द्वारा अब प्रभु कुछ एक अनोखा काम करने वाला है। सेवक का बनने का मतलब है कि आपका पोजीशन परमेश्वर और ऊंचा बनाना चाह रहा है। तुम में जो प्रधान होना चाहिए वो दूसरे का सेवक बने। कहाँ का सेवक बने, किसका सेवक बने? आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक है, चलिए मान लिया। आप पास्टर है, आप इवेंजलिस्ट है, आप चर्च में काम करते हैं, आप गाते बजाते हैं, वर्शिपर है, एंड देन यू आर द सेवक। आप सेवक बन गए, मान लिया, धन्यवाद प्रभु का। लेकिन प्रभु जिसको सेवक बनाना चाहता है तो कलीसिया में ही तो बनाएगा ना आपको सेवक। बन के काम करेंगे ना, और प्रभु आपके लिए कैसा कैसा काम करेगा वो तो आप समझ लीजिए। आपको बहुत ऊंचे स्तर पर आपको ले जाना चाहता है प्रभु। इसलिए वो कह रहा है कि आप सेवक बनिए। और सेवक तो खुद प्रभु यीशु मसीह तो सेवा ही किया, वो सेवक बन के आया। यशाया में लिखा हुआ है परमेश्वर का सेवक है वो। यस, वो पुत्र भी है, वो सेवक भी है, वो उद्धारकर्ता भी है, वो भविष्यद्वक्ता भी है, वो महायाजक भी है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। वो सेवक भी है, और सेवक बन के उसने क्या काम किया, तो आपको भी वो काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद प्रभु जी। ये बड़ा बनने का एक तरीका है। पहले सेवक बनिए तब बड़ा बनने का प्रभु आपको बनाएगा। तो प्रेज द लॉर्ड। 8वीं बात जो हम लोग देखते हैं वो है विश्वास योग्य दास। ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है मत्ती का उसका। चलिए 8वीं बात बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग 7 तक रखें, टाइम भी हो रहा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये 7 बातें अभी मैंने प्रस्तुत करी है। आपकी पहचान क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपकी औकात क्या है, प्रभु आपको क्या से क्या बना रहा है, वो कैसे आप बन रहे हैं, और क्या होगा इसको बन के, सारी बातें मैंने प्रस्तुत की। उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी मैंने बताया। सो इसलिए इस अनुसार अपने जीवन को उस सांचे में ढालने दीजिए प्रभु को, प्रभु के लिए उपलब्ध रहिए। एंड लास्टली, प्रभु आपको इतना उत्तम बनाएगा, इतना उत्तम बनाएगा, क्योंकि सर्वोत्तम वो खुद है, और आपको भी उत्तम सृष्टि करके उसने बनाया। तो अपने अंदर ये उत्तमता को रहने दीजिए, अपने अंदर ये अच्छाई को रहने दीजिए, तो प्रभु का काम आपके अंदर होता रहे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने फिर एक बार आज हम लोग को ये बातें बताई कि किस तरह से हम प्रभु के द्वारा दी गई उपाधियों को प्राप्त कर सकते हैं, और ये काम प्रभु खुद करेगा। धन्यवाद। और उसके साथ जो शर्तें जोड़ी गई है ये हम लोग को प्रमाणित करके बताना होगा। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ प्रभु जी हमारे लिए भी एक जिम्मेवारी आप देना चाहते हैं, ताकि हम भी समझ जाए, सुधर जाए और उस सांचे में अपने आप को ढालें। धन्यवाद हो प्रभु। इन तमाम उपाधियों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा और बड़ाई करते हैं। जो कुछ भी हम लोग इस हर घर प्रार्थना घर में सीखते हैं, समझते हैं, उन तमाम बातों पर प्रभु जी तू बड़ी आशीष देना। सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर बड़ा अनुग्रह बना रहे, आपकी छाया उनके जीवन में बनी रहे। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की सबों को। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। बोले खुदा यीशु मसीह।